सो हेलो एवरीवन। तो मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि किस तरह से आपको आईबीपीएस पीओ मेंस को मैनेज करना है। बट अब क्योंकि लास्ट टाइम है तो एक बार अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी हम लोग देख लेंगे। और माफ़ करना, मुझे वीडियो में मैं फेस कैम नहीं दिख रहा है या क्वालिटी थोड़ी ऐसी नहीं कि पहले से लिखा हुआ है और मैं समझाते चलूँ, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, एक इंसिडेंट हो गया है तो फ्रैक्चर वगैरह, तो उस वजह से मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो में थोड़ा सा ऐसा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो मैं लिख के पहले से रख लेता हूँ सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। तो सारे सब्जेक्ट की हम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं अपना रीजनिंग। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहे हैं हम। रीजनिंग में हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 40 क्वेश्चन है। मार्क्स हमारे पास कितने हैं भाई? 60 मार्क्स है एंड टाइम हमें मिलेगा 50 मिनट। ठीक है, राइटिंग पे भी मत जाना, बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन यही है आपको कि 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 2 मार्क्स के, और बचे हुए 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपके 1 मार्क्स के। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रीजनिंग में? अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मिसलेनियस, देन पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी आप दोनों ही आप मान लो, सिटिंग अरेंजमेंट, देन अगेन मिसलेनियस, और इसी बीच में आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना होता है। ठीक है, अब किस तरह से 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ध्यान से सुनना। क्या होता है, लास्ट ईयर देखा गया था कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ना इनपुट आउटपुट दिया हुआ था। तो कई बार इनपुट आउटपुट इजी दे देता है तो आप जल्दी डिकोड कर लेते हो। कई बार क्या होता है, एक स्टेप 2 स्टेप ऐसे होते हैं ना, आपको पता आपने किया है, तो मान लो 5 स्टेप है तो पहला स्टेप निकल गया, दूसरा निकल गया, अब निकल ही नहीं रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपने टाइम काफी खपा दिया और क्वेश्चन इन स्टार्टिंग के 2 स्टेप से एक ही क्वेश्चन बना और बाकी क्वेश्चन इन नीचे वाले स्टेप से थे, लास्ट स्टेप से, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, वहां रिग्रेट होता है। तो हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेंगे। किस तरह से? 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम टाइम देंगे कितना, 50 मिनट का है ना, हम स्टार्टिंग के 15 मिनट 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देंगे। अब इन 15 मिनट्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 15 से 20 मिनट देंगे। इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि पहले हम मिसलेनियस देख लेंगे, ठीक है, फिर बीच में एक सीआर का क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेना, अगर इजी हुआ तो कर लेना, नहीं तो आगे बढ़ना। बट इनमें एक चीज बता दो, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मिनट होगा ना, एक बार पूरा पेपर विजिट करना है। क्यों करना है? कई बार बच्चे ये कहते हैं कि हमने पूरा पेपर कर लिया, बाद में पता चला कि मतलब हमसे नहीं हुआ, अटेम्प्ट 10 ही रह गए और बाद में पता चला कि लास्ट में इजी क्वेश्चन थे। वो गलती ना हो तो सबसे पहले विजिट करना। हो सकता है ये क्लास मतलब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गाइस, बट ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां नहीं दोहराना है आपको। तो 1 मिनट से 2 मिनट आप दे सकते हो पेपर में, नो डाउट आपको मेंस में टाइम मिलता है। पूरा पेपर ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा विजिट कर लो। मींस क्या कर लो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी देख लो और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को। याद रखना हर बार ये नहीं होता कि 2 मार्क्स का टफ ही हो, इसलिए विजिट करना बहुत जरूरी है। अब मिसलेनियस क्रिटिकल रीजनिंग, एंड इसके बाद आपको मान के चलो आपने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए या फिर 8 मार्क्स सिक्योर, फिर आपका कॉन्फिडेंस साइकोलॉजिकली थोड़ा एडवांटेज में रहेगा। फिर आप एक पजल उठाओगे, ठीक है। अब याद रखना 2 मार्क्स में जो मिसलेनियस वाला पार्ट है ना, उसको देखोगे पहले। पजल क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे आपने 15 मिनट में मान लो आप 10 मार्क्स या 8 मार्क्स लेके आते हो, ठीक है। अभी मैं मार्क्स का भी बात कर लूंगा, ठीक है, 8 क्वेश्चन कर लेते हो। फिर आप एक 1 मार्कर इससे भी उठा के देख लो, है ना। उसके बाद आप पजल पे जाओ, 1 मार्क वाली और 2 मार्क एक बार देख लो। 2 मार्क वाली इजी है तो वो कर लो, अगर 1 मार्कर वाली इजी तो वो कर लो। इस तरह से आपको पेपर को अप्रोच करना है। सिंपल स्ट्रेटेजी, मिसलेनियस, पजल एंड मिसलेनियस, और बीच में क्रिटिकल रीजनिंग। बस याद रखना 1 मार्क्स वाले मिसलेनियस पहले उठाना, फिर 2 मार्क्स वाले मिसलेनियस थोड़े से देख लेना, फिर पजल पे उठ जाना। पजल 2 मार्क्स वाली इजी, जो पहले मिनट दूसरे मिनट ये जब आप विजिट करोगे ना, इस पे आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू जरूर कर लेना कि कौन सा आपके लिए डुएबल है, कौन सा नहीं है, उसके हिसाब से आप जाओगे। और जजमेंट आपका अभी मॉक दोगे तो उससे ही बनता चला जाएगा। तो ये बात रही रीजनिंग की, आई होप ये क्लियर होगा। अब आपको एक बार मैं मार्क्स का ना आइडिया देता हूँ। रीजनिंग, क्वांट अपना, और क्या हो गया, इंग्लिश, जीए एंड डिस्क्रिप्टिव, है ना। अब आपको पता है कि रीजनिंग में आपके मार्क्स है 60, ठीक है। क्वांट में आपके मार्क्स है 50, इंग्लिश में कितने, 40 ना, हाँ, और जीए बढ़ गई ना, 50 की हो गई है। और डिस्क्रिप्टिव आपका 25 से कि 30 होता है यार, डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स होता है ना, 30 तो मिनट होते हैं, हाँ। तो इसमें देखो, आप रीजनिंग में आप ना 20 आराम से ला सकते हो। क्वांट में अगर आपका ठीक ठाक भी है तो 15 से 20 लाओगे। इंग्लिश में आप 20 लेके ही आओगे। जीए में आप, मैं मानता हूँ कि 15 लेके आओगे, और अगर मैं एकदम लो लो ले रहा हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव ठीक ठाक भी तो 15 15 15 30 20 50 20 70 और 85 नंबर बहुत होते हैं आईबीपीएस पीओ में, ठीक है। तो ये बहुत अचीवेबल है, डरना की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आगे सब्जेक्ट्स में हम बढ़ेंगे। क्वांट की हम आराम से थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक बार इंग्लिश की बात कर लूं। इंग्लिश में कुछ नहीं है भाई, 1 मार्कर 2 मार्कर जैसा कुछ नहीं है, आप कोई भी उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि थोड़ा लेंदी जरूर होते हैं बट टाइम दोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले 1 लाइनर वाले ही क्वेश्चन करने हैं, पैसेज या आरसी नहीं उठाना है, ना ही पैराजंबल उठाना है।
वन लाइनर वाले जो एरर वाले हो गए या फिर ब्लैंक वाले हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, वो करना है ताकि मार्क्स आपके थोड़े सिक्योर हो जाए। एंड देन आप आरसी पे चले जाओ। 2 मार्क्स वाली बात यही है, सेक्शन अलग अलग दिए होते हैं, तो आप वन लाइनर वाले करते हो ना, तो 2 मार्क्स वाले में भी वन लाइनर टाइप्स के होते हैं, मतलब थोड़े लेंदी होते हैं बट होते हैं, तो उनको उठा सकते हो बीच में, एंड उसके बाद आप आरसी कर लो, ठीक है। जीए में अगर बात करूं तो बहुत ही सिंपल एक चीज याद रखना, जीए में 1 बाय 1 क्वेश्चन आगे बढ़ते जाना। अब देखो जीए में क्योंकि ना आपको क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे 35 ही, सॉरी हाँ 35, बट नंबर जो देखने को मिल रहा है वो 50, यानी 15 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन 1 नंबर का। तो आप ये मत सोचो कि 2 पहले करना है, 1 पहले करना है, सबसे पहले मतलब ये सोचना है आपको कि 1 को पहले करो। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होगा, बस जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, क्योंकि जीए में बहुत टाइम मिलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या करना है बाद में क्या, पर 1 बाय 1 क्वेश्चन में आगे बढ़ते चलना है, जो बन रहा है करते चलना है। अगर किसी पे आपको स्टक हो रहा है और सोच रहे हो कि अगर सोचने पे इसका आंसर याद आ जाएगा, तो ये नहीं कि बैठ के सोच ही रहे हो, नहीं, उसको बाद में आके फिर से, कई लोगों को तो इवन इसमें भी टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो ये मत करना, पहले सारे क्वेश्चन करते चलना, जो जो बन रहे हैं वन गो में कर लेना, और जो जो में डाउट है उसको मार्क पर रिव्यू कर लेना, एंड फिर डीप थिंकिंग करके उसको लेवल 2 पे ले जाना। लेवल 1 2 3 को इस तरह से डिवाइड करो, पहला बिल्कुल एक बार में बनेगा, दूसरा थोड़ा सा सोच के बनेगा, तीसरा बहुत ज्यादा सोचोगे तब बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, गारंटी नहीं है, और चौथा जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो इसको तो भाई छोड़ ही दो, है ना। इसको इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए ना मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा, रीजन उस पर मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या सोर्स हो सकता है। आई नो गाइडली काफी लोग फॉलो कर रहे होंगे, बट काफी सारी चीजें उसमें हम मतलब मैं उसमें इनपुट दे दूंगा कि किस तरह से मेरे डिस्क्रिप्टिव में लास्ट ईयर कितने आए थे, अरे यार मैं भूल ही गया, शायद 22 या 23 थे, जो भी है, तो वो मैं बता दूंगा। एंड मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि भाई आप कर सकते हो, ठीक है, वो चीज मैं बता दूंगा, और कितना क्या डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स देने वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वांट की, ठीक है। क्वांट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्वांट में 35 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, 50 मार्क्स के मिल रहे हैं, और टाइम आपको मिल रहा है 45 मिनट्स। यार थोड़ा ना चेक कर लेना, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, पर मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। इसमें भी वही केस, 15 क्वेश्चन 2 नंबर के और आपके 20 क्वेश्चन 1 नंबर के, ठीक है, 30 20 50। इसमें आपको वन लाइनर्स, हालांकि वन लाइनर्स होते नहीं, बट मिसिंग नंबर के हो गए, रॉन्ग नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक मीन्स लेवल हो गया, है ना, नंबर सीरीज का मतलब नंबर सिस्टम का, सॉरी नंबर सिस्टम का हो गया, एल्जेब्रा का हो गया, इनको आपको पहले करना है। 45 मिनट में आप स्टार्टिंग के 15 मिनट लो, 6 7 8 मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, अगर आप 8 मार्क्स भी लेके आते हो ना, बहुत तगड़ा कहानी बन जाएगी आपकी। पहले इनको आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका अरिथमेटिक और डीआई जो भी हो, इसमें भी याद रखना स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट विजिट करना है, और विजिट करने के साथ मार्क पर रिव्यू करना है। मार्क पर रिव्यू करोगे तो ये रहेगा कि इसके बाद मुझे क्या करना है, क्लियर पिक्चर। तो जब ये अलजेब्रा और ये वाला क्वेश्चन स्पीड वाले कर रहे होगे, तब आपको पता होगा कि कौन सा अरिथमेटिक छूना है या कौन सी डीआई छूना है। और डीआई जरूरी नहीं कि सारी ही इजी हो, याद रखना मेंस में वेटेज का कई बार हिसाब किताब बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? कभी आपका अरिथमेटिक ही ज्यादा जाता है, डीआई बहुत कम आता है, कई बार डीआई ज्यादा जाता है, अरिथमेटिक नहीं आता। कुछ भी पैटर्न है, कोई फिक्स कुछ है नहीं, ठीक है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो ये सीन है। अब कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। फिर आपको वन लाइनर्स उठाने, इस पे मैक्सिमाइज करना है जितना आप कर सकते हो, स्टार्टिंग के 10 15 मिनट जो भी है। उसके बाद आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपको उसको उठाना है। ज्यादा टाइम याद रखना किसी क्वेश्चन पे आपको नहीं देना है। और जो मैं विजिट की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, वो इसलिए क्योंकि अगर विजिट कर लोगे तो आपको पता होगा, अगर आपने क्वेश्चन का टाइम ज्यादा कहीं स्पेंड कर दिया तो आपको पता होगा कि भाई नहीं करना है, आगे वो क्वेश्चन है जो मुझसे बनता है, मैंने मार्क पर रिव्यू किया है, ठीक है, इस तरह से चलना है। उसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक उठाया, फिर डीआई उठा लिया। अब याद रखना मेरी बात, रीजनिंग में एक चीज मैं बताना भूल गया। रीजनिंग में मैं क्या बताना भूल गया कि मैं जो बोला ना कि इस तरह से करना है, मैं पजल बीच में क्यों रखा हूं, क्योंकि कई बार पजल में हम स्टक हो जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम 10 12 या 5 6 8 जो भी है नंबर सिक्योर कर लेंगे, थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। अगर 4 मिनट वेस्ट कर लिए तो वापस आके हम मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, बट अगर पहले पजल उठा लिए तो फंस जाओगे। मिसलिनियस में भी जो टॉपिक आपके इजी हैं वो ही पहले उठाना है, ये नहीं मिसलिनियस मतलब कुछ भी, ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, इजी नहीं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किसी का रिवर्स सिलॉजिज्म स्ट्रॉन्ग है, किसी का ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से। हाँ यार बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे बैठ के बताने में, नॉर्मल चेयर में भी नहीं बैठ पा रहा हूँ ना, पैर हैंग नहीं कर सकता इसलिए। चलो ठीक है, तो ये वाली बात हो गई क्वांट की। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर 66 या 68 हाईएस्ट बता रहा हूँ जनरल का, वो गया था। फिर उसके पहले 2024 का, ठीक है, अराउंड अराउंड है, मुझे जितना याद है। उसके पहले 2023 में 63 के आसपास गया था, फिर 71 के आसपास गया था 2022 में। ये क्या है, आउट ऑफ 225, तो मार्क्स बड़े ही कम है।
पर याद रखना हमेशा आपको मिनिमम 15 मार्क्स का एज लेके चलना है कट ऑफ से। अब कट ऑफ से मिनिमम 15 मार्क्स का आपका कैसे जाएगा, देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और आपका डिस्क्रिप्टिव। जीए में ले दे के अगर बहुत ही खराब भी रहता है ना तो आपके आराम से 10 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वांट में आपके अच्छे से अच्छा पेपर, देखो ये कट ऑफ ना डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। क्वांट में मान लो आपके 15 आ जाते हैं, रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है 20 आ जाते हैं, इंग्लिश चलो ठीक है 15 ही आ गए, डिस्क्रिप्टिव में भी 15 आ गए, ये हो गए कितने 45 और ये 30, 75 हो गया। अब 75 हुआ तो वैसे 66 से 15 का एज नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव पे पुश करना पड़ेगा और इंग्लिश पे हालांकि ना 20 तक आ जाते हैं, या अगर टफ से टफ भी, जैसे लास्ट ईयर बहुत टफ था ना तो भी आपके 18 समथिंग आ जाते हैं, ठीक है। या फिर क्वांट में थोड़ा आप बूस्ट कर सकते हो, आपको 20 करीब आ सकते हैं, या रीजनिंग किसी का ज्यादा स्ट्रांग होता है, देखो सबका अपना अपना है, ऐसा नहीं होगा सारे ही वीक होंगे, कुछ स्ट्रांग होगा कुछ वीक होगा, कहीं ना कहीं एज कर लोगे। अगर क्वांट में 15 है तो हो सकता है रीजनिंग में आप 25 कर लो, अगर रीजनिंग में आपका उतना नहीं 18 कर रहे हो तो हो सकता है क्वांट में आप 23 चले आओ, या फिर दोनों ठीक है तो दोनों में आप 18-18 करके, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है तो इंग्लिश में 25 कर सकते हो, नहीं है डिस्क्रिप्टिव स्ट्रांग है तो उस पर कर सकते हो, अगर जीए ज्यादा पढ़े हो तो 15-20 यहाँ ला सकते हो, तो सब कुछ अचीवेबल है। मैंने एक वीडियो डाली थी, दिख रही होगी, हालांकि ये मेंबर्स ओनली थी, बट इस वीडियो में मैंने बताया कितना आसान है बैंक एग्जाम को क्रैक करना, तो अगर कोई कर सकता है मेंबरशिप ले सकता है तो लेके जरूर देख लेना। बाकी मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि खरीद ही लो भाई, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, अब तो बैठा रहता हूँ तो ट्राई करूंगा कमेंट ही पढ़ लूँ, बट बड़ा दिक्कत हो जाती है, फोन भी बड़ा दूर रहता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देना पेपर, मॉक के मार्क्स अपने जरूर शेयर करना, एंड मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देते रहना, ठीक है।